सॉल्यूशंस वर्ल्ड में रिएक्ट, कल जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका क्या नाम था? एक्सपो में आते हैं। इसको रन करने के लिए CMD को इस तरह ना भी करें, डायरेक्ट ही आप VS कोड में आ जाएं। इस VS कोड का भी अपना टर्मिनल है, आप CMD को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बैक टिक बटन प्रेस करें तो आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी जाके देखें, आपको नज़र आ रहा है टर्मिनल, आप यहाँ पर क्लिक करें तो न्यू टर्मिनल करें तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो npm स्टार्ट करें तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, कल हमने यहाँ पे ही छोड़ा था इसको प्राइस। ओके जी, आज अब दोबारा आ जाते हैं। वालेकुम सलाम जी इदनान भी, क्या हाल है? 20 मिनट लेट हैं आप, खैरियत? खाना तो आपको इशा की नमाज़ से पहले खाना चाहिए। चलिए जी, ठीक है। ओके जी, तो हम आ जाते हैं ES6 मॉड्यूल्स पे। ES6 मॉड्यूल्स, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेकअप योर कोड इनटू सेपरेट फाइल्स। जिस तरह के हमने देखा कि यहाँ पर कंपोनेंट्स में हेडर में हमने टॉप बार को यूज़ किया और हमने नेव बार को यूज़ किया एक ही फाइल में। अब यही दोनों का कोड इसमें रख सकते थे। लेट्स सपोज और भी मज़ीद फाइल्स आ सकती हैं, हम उसको हेडर में ही इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर ये सारी फाइल्स है आप यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं, app.js में कर रहे हैं, वो सारे जितना भी कोड अभी तक आपने लिखा है हेडर के अंदर, होम, फुटर, अब वो सारा का सारा यहाँ पे लिख सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, उसको डिफरेंट फाइल्स में लिखा ताकि क्या हो, ईज़ियर टू मेंटेन दी कोड बेस, ताकि वो इजीली हम मेंटेन कर सकें और पढ़ने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो। ES6 ES मॉड्यूल्स रिले ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स। आपने कोई भी फ़ाइल बनाई उसको एक्सपोर्ट करना लाजमी है। लेट्स सपोज़ आपने एक टॉप बार की फ़ाइल बनाई और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इस फाइल को कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का भी दो तरीका है। यू कैन एक्सपोर्ट अ फंक्शन और वेरिएबल। आप एक फंक्शन को या एक वेरिएबल को किसी भी फाइल में से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Let us create a file named person.js and fill it with the things we want to export. There are two types of export, named and default. Named exports, you can create named export two ways, inline individually or all at once at the bottom. For example, यहाँ पे कुछ डाटा हम बनाते हैं, आपके पास सोर्स में ही कंपोनेंट्स, पेजेस, SCSS और एक और फोल्डर बनेगा डाटा के नाम से। उस डाटा में आपके पास एक और फाइल आ जाती है, लेट्स सपोज पर्सन कह लें या फिर यूज़र कह लें। user.js के नाम से आपने एक फ़ाइल बनाई, कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल टू नेम हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज अदनान अली हम कर देते हैं। कॉन्स्ट यूज़र नेम अदनान अली, कॉन्स्ट एज इक्वल टू हम कह देते हैं 20। अब एक फ़ाइल बिल्कुल सेपरेट यूज़र.js और कॉन्स्ट एज,
इस यूज़र नेम को या इस एज को आप अब कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस फाइल में से आपने उसको इंपोर्ट करना होगा उस फाइल में। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, लेट्स सपोज, या फिर एक और चीज़ हम कर लेते हैं, यूज़र नेम एज कॉन्स्ट सिटी इक्वल टू शॉर्ट कोट कॉन्स्ट कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान कह देते हैं। एक तरीका ये है कि आप सिंगल वेरिएबल को एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट किया, इसे भी एक्सपोर्ट और ये भी एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखें आप 4 बार एक्सपोर्ट लिख रहे हैं। अगर आपने इन सारों को ही एक्सपोर्ट करना है, एक तरीका तो ये है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया। एक तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट लिखें, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस और उसके अंदर ये सारे वेरिएबल के नेम। यूज़र नेम एक्सपोर्ट हो गया, एज एक्सपोर्ट हो चुका है, सिटी हो गया और कंट्री भी एक्सपोर्ट हो गया। आप इस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका, लेट्स सपोज हम टॉप बार में ही अब उस यूज़र का नेम दिखाना चाहते हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर बस एक चीज़, यहाँ पर एक्सपोर्ट देखिए हम कर्ली ब्रेसिस के साथ कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर अब इंपोर्ट भी कर्ली ब्रेसिस के साथ ही करना है। इंपोर्ट करो, कहाँ से करो जी, हमने इसको इंपोर्ट कहाँ से करना है, यूज़र नेम डाटा के अंदर एक user.js की फ़ाइल है, ठीक हो गया जी। तो हम जाते हैं उस डाटा के फ़ोल्डर में, इसमें यूज़र, ठीक है जी, आपको यूज़र मिल गया। उसमें से हमने यूज़ क्या करना है, यूज़र नेम हमने दिखाना है, तो हम यहाँ पर अब इंपोर्ट करेंगे यूज़र नेम। देखिए जी इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया। यूज़र नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। अब हम क्या करते हैं, टॉप बार में अगर तो वेरिएबल लिखना है, सिंपल हम यूज़र नेम लिखते हैं, तो ये एक एज अ स्ट्रिंग काम करेगा। इसको कर्ली ब्रेसेस में लें तो अब ये एक वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। तो ये वेरिएबल आपको यहाँ से मिल रहा है। सेव किया, अपनी ऐप में आते हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास अदनान अली आ गया जी। इतना क्लियर है? ओके जी। यहाँ पर अब जाते हैं यूज़र में। हम यूज़र नेम को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हमने क्या किया, यूज़र नेम हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेव करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। अब ये देखें, यूज़र नेम इम्पोर्टेड है, यूज़र नेम वाज नॉट फाउंड इन डाटा यूज़र के यूज़र में नहीं। पॉसिबल एक्सपोर्ट्स एज, सिटी और कंट्री, ये आपको बता भी रहा है कि एज, सिटी और कंट्री तो एक्सपोर्ट है, यूज़र नेम नहीं मिला उसको। इस वजह से जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके जी, ये दो तरीके हो गए, नेम्ड एक्सपोर्ट्स और एक तरीका है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का। लेट अस क्रिएट अनदर फाइल नेम्ड message.js and use it for demonstrating default export. You can only have one default export in a file, कि एक फ़ाइल में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बेसिकली फ़ंक्शन को करवाया जा रहा है, ये एक फ़ंक्शन है। अब देखें यहाँ पर पहले हम क्या कह रहे थे, एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसिस में हमने मैसेज लिखा था, ऐसे ही हमने किया था। एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसिस में उस वेरिएबल का हमने नेम लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो अब अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हुआ होगा उसको इंपोर्ट करना है, तो आप कर्ली ब्रेसिस नहीं यूज़ करेंगे, आप उसको डायरेक्ट ही इंपोर्ट करेंगे। जिस तरह ये देखें, इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम message.js से ये इंपोर्ट हो रहा है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट करने का तरीका भी दो, और जिस तरह एक्सपोर्ट हो रहा होगा आपने उसको उस तरह से ही इंपोर्ट करना है। हाँ जी, क्लियर है? एनीवन?
जी शिता दो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी तसव्वुर भाई, अदनान भाई, अवैस भाई क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? तो जी रिफ़्रेश करते हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, क्लियर है इतना जितना हमने पढ़ लिया है? जी मिस फाइका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके जी। रिएक्ट रेंडर HTML, तो ये चीज़ वही जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था कि रेंडर किस तरह हो रहा है। आपका कोड जितना भी है वो document.getElementById रूट में जाके आपको मिल जाता है और वहाँ पर ही आपका कोड नज़र आ रहा है। आपका ब्राउज़र जो HTML समझता है वो उसको HTML में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ थी रेंडर HTML। JSX में आ जाते हैं। व्हाट इज़ JSX? रिएक्ट JSX हमारी फ़ाइल जो है ना, हम क्या लिख रहे हैं, topbar.js। आप इसको topbar.jsx भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम है। होगा क्या, JSX करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें आप VS कोड में क्या होता है कि आपके पास वो कोड लिखा हुआ है। जिस तरह हम यहाँ पर फुटर लिखते हैं तो आपको ये फुटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम सिंपल JS करते हैं तो JS में तो HTML नहीं लिखी जाती है, तो VS कोड में मैंने क्या किया है, अगर मैं JS की फ़ाइल भी बनाऊं तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि JS की फ़ाइल को भी एज आ रिएक्ट ही समझो। तो यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट है और एक जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है। तो मैंने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है। तो अगर मैं .js की सिंपल फाइल भी बनाऊँ तो वो आपको .jsx की ही कमांड्स दे रहा होता है, मीन्स के HTML की कमांड्स देता है। JSX stands for JavaScript XML. JS allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. ठीक हो गया जी, ये चीज़ होगी कोडिंग JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in DOM without any create element and or append child methods. JSX converts HTML tags into React elements। तो इस वजह से हम JSX लिखते हैं और React में भी JSX लिखी जाती है कि वो हमारे HTML tags को React elements में convert करता है। You are not required to use JSX, but JSX makes it easier to write React application. Here are two examples. The first uses JSX and the second does not. हम React की फ़ाइल में JSX के बगैर भी लिख सकते हैं, जिस तरह वो उसका लिखा जाता है कोड ना करे आपका क्या कहते हैं, सिंपल नहीं, सिंपल विदाउट जस्ट क्रिएट एलिमेंट के रिएक्ट में क्रिएट एलिमेंट। अब एक तरीका है कॉन्स्ट माई एलिमेंट इक्वल टू, इसमें हेडिंग 1 आई लव JSX और H1 क्लोज हो गया। हमें पता लग रहा है कि हेडिंग 1 हम लिख रहे हैं, ये JSX है। अगर JSX ना लिखी जाती तो रिएक्ट में प्योर रिएक्ट जो है वो किस तरह काम कर रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक एलिमेंट क्रिएट करो। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करो, H1 सेकंड पैरामीटर में सिंपल कर्ली ब्रेसेस और थर्ड में उसका टेक्स्ट आई डू नॉट यूज़ JSX। तो ये सेम वही काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह कोड करना तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो ये चीज़ नहीं सीखी है, हमें HTML आती है। तो इस वजह से आप JSX लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो इस तरह के कोड में ही क्रिएट उसको कन्वर्ट कर देता है। तो हम JSX ही लिखते हैं और वो ऑटोमेटिक रिएक्ट जो करता है इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ें थी। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, एक्सप्रेशंस इन JSX।
आप JSX में एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट इज़ 5+5 टाइम्स बेटर विद JSX है, तो रिएक्ट इज़ 5+5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो बनेगा रिएक्ट इज़ 10 टाइम्स बेटर विद JSX है। आप मैथ लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कुछ भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख सकते हैं। Inserting a large block of HTML to write HTML on multiple lines, put the HTML inside parentheses। अगर आपने मल्टीपल लाइन्स लिखना है तो सिंपल parentheses ऐड कर दें और आप मल्टी लाइन्स में इसको कोड लिख सकते हैं। वन टॉप लेवल एलिमेंट, जिस तरह मैंने कल बताया था आपको कि एक टॉप लेवल एलिमेंट होना चाहिए और सारा का सारा कोड उसमें आना चाहिए। लेट सपोज आप ये 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर आप ये डिव ख़त्म कर दें तो आपके पास एरर आ जाएगा, तो आपको टॉप लेवल एलिमेंट में इसको रैप करना पड़ता है। एक ये चीज़ हो गई। ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ अ फ्रैगमेंट टू रैप मल्टीपल लाइंस। आप डिव ना लिखें, आप सिंपल फ्रैगमेंट यूज़ कर लें और उसमें कोड को रैप कर दें। तो ये वही सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं। एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड है, एलिमेंट आपका लाजमी क्लोज होना चाहिए। जिस तरह हमने कल देखा था, हमने क्लोज नहीं किया तो वो एरर दे रहा था। एट्रीब्यूट क्लास जो हम यूज़ करते हैं, क्लास क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो आप क्लास नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो आपने क्लास नेम करना है, वो ऑटोमेटिकली क्लास में कन्वर्ट कर देगा जब भी वो HTML दिखाएगा। ये हो गया। कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट्स, रिएक्ट सपोर्ट्स इफ़ स्टेटमेंट्स बट नॉट इनसाइड JSX है। जिस तरह हमने कल देखा था कि आप इस रिटर्न के अंदर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इफ़ स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं फिर स्टेटमेंट्स के लिए, कंडीशंस के लिए? जी बताएं। हमने कल देखा था ना जी, हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। To be able to use conditional statements in JSX, you should put the if statement outside of the JSX है कि आप रिटर्न से पहले तो if यूज़ कर सकते हैं। Let's suppose let user name equal to कुछ भी नहीं, यूज़र नेम इस टाइम अनडिफाइंड है। if a greater than 5 तो क्या करो, यूज़र नेम इक्वल टू उमैर कर दो, एल्स यूज़र नेम इक्वल टू अहमद कर दो। तो यहाँ पर हम a इक्वल टू 5 कर देते हैं। तो इसमें कौन सा यूज़र नेम क्या बनेगा? जी तो ये एक बताएं ना भाई। जी वैसे भाई आप बताएं। जी वैसे भाई आप बताएं। नहीं, एक चीज़ बनेगी ना या उमैर के अहमद। जी तसव्वुर भाई आप क्या कहते हैं? जी तसव्वुर भाई आवाज़ आ रही है? जी तो यहाँ पर ये यूज़र नेम जो हमने लिया है वो उमैर बनेगा या अहमद बनेगा? स्क्रीन नहीं नज़र आ रही है आपको? आप रीलोड करें। जी सबके साथ ही ऐसा इशू आ रहा है, बाकियों को आई थिंक नज़र आ रही है। जी अंश भाई आप बताएं। जी अंश भाई हैं हमारे साथ? जी मिस फाइका आप क्या कह रही थी? सर मैं अहमद कह रही थी। ओके जी, तसव्वुर भाई का भी अहमद कहना है और मिस फाइका का भी, नुमान भाई का कहना है कि उमैर। जी अंश भाई आप बताएं।
ओके जी, अवैस भाई आप बताएं। बाद वाला कुछ भी हो तो बाद वाला ही शो होता है। अच्छा जी हंस भाई, अब आप हैं हमारे साथ। सर जी आई थिंक अहमद ही है। आई थिंक ना करें, कंफर्म करके बताएं। सर जी फिर मुझे मैंने लास्ट दिख रहा है आगे यूज़र ये देख लें, ए इक्वल टू 5 इफ़ ए ग्रेटर देन 5 यूज़र नेम उमैर एल्स यूज़र नेम उमैर। सर जी नहीं हो रही शो, इनपुट नहीं आ रही, एक जगह पे टिक नहीं है। क्या चीज़ नज़र आ रहा है आप लोग को? सर जी जब मेरे को नजर आ रहा है ये टेलीग्राम माय आईडी यूट्यूब शो है, बस ये नजर आ रहा है। वो तो बहुत पहले का है, उसके बाद तो हम बहुत आगे निकल रहे थे जी। वो फिर आप लोगों का कोड नेट का ना इशू चल रहा है, बाकी का तो ठीक है जी। विकास साहब आपको स्क्रीन नज़र आ रही सही? कुछ भी नहीं आ रही, आपकी फोटोज भी आ रही है। नहीं, इस टाइम तो मैं हूँ भी स्क्रीन पे। अब कोड नज़र आ रहा है? नहीं सर मैं सर ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जी जी। तो ये जो यूजर नेम आपने ऊपर लेट यूजर नेम कहा है, ये हमको यूजर कोई भी अपने से पुट करेगा या जो आपने यूजर नेम पहले अदनान का किया हुआ वो यूज होगा यहाँ? अच्छा, ये तो वैसे भी एरर आ जाएगा, ये अच्छा किया आपने। ये तो यहाँ पर इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, उसने एरर दे देना था, ठीक हो गया। तो वो तो ख़त्म हो गया, हमने वो ख़त्म कर दिया, बस अब ये यहाँ पर ही। तो लेट यूज़र नेम हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की अभी तक, तो ये इस टाइम अनडिफाइंड है। हमने ए को किया 5, इफ़ ए इक्वल ग्रेटर देन 5 तो यूज़र नेम करो उमैर एल्स यूज़र नेम अहमद। तो नुमान भाई का कहना है कि उमैर और बाकी सब का कहना है कि अहमद। तो अंस भाई और वकास भाई का तो नज़र नहीं आया, अदनान भाई थिंक में थे बस। जी अदनान भाई अब बताएं, स्क्रीन नज़र आ रही है, कोड नज़र आ रहा है? सर जी आपकी पिक नजर आ रही है सर। अब कोड नज़र आ रहा है? सर नहीं आ रहा जी। सर क्यों नहीं सर? कन सर जी मुझे तो कुछ दिखा है, मुझे कुछ नजर है नहीं। हम तो दिखा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा बस। जी अहमद आएगा। ए है 5 ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो जब फॉल्स हो तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, वो फिर चलेगा एल्स वाला। तो यहाँ पर आपको अब उमैर सॉरी अहमद नज़र आएगा। ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर करते हैं लेट ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पर देखें अहमद। अब अगर यहाँ पर हम 6 कर देते हैं तो 6 बड़ा है 5 से, तो अब बन जाएगा उमैर। ये देखें, तो दिखाने का मकसद कि रिटर्न से पहले हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ कंडीशन को। अच्छा जी, अब यही चीज़ है, हम इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। अब ना तो आपको यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी नीचे, ना इस सारी चीज़ की, आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की। तो हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन 5, अगर ए ग्रेटर देन 5 है तो क्या करो, उमैर एल्स अहमद। सर स्क्रीन नहीं नजर। सर आई थिंक आपके नेट का इशू है कोई, 2-3 लोगों का। मैंने भी देख ली बाकी अब आपको नज़र आ रही है? जी सर। मैं ट्राई करता हूँ स्टॉप प्रेजेंटिंग टाइम स्क्रीन। जी अब आ रही है। चलें जी, ओके जी। ए ग्रेटर देन 5 है तो क्या लिखो, उमैर अदरवाइज़ अहमद। तो अब आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है और आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है।
सेव किया तो a ग्रेटर देन 5 यस सर। तो आएगा उमेर। इफ़ a लेस देन 5 क्या a छोटा है 5 से, कंडीशन होगी फॉल्स, तो फॉल्स में आपका ये फिर चलेगा। टर्नरी ऑपरेटर में सेव करें तो यहाँ पर अब देखें अहमद आ जाएगा। अच्छा, रिएक्ट की खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि अब देखें पूरा पेज हमने चेंज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किया है, तो जितनी भी ऐप है वो कुछ भी नहीं हुआ, उसको चेंजेस जब भी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर ही होगी। तो ये रिएक्ट की एक खसूसियत है, उसका फ़ायदा है। इस तरह से रिएक्ट की ऐप्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं कि जिस जगह पे जो चीज़ चेंज होने की होती है सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ रेंडर होती है दोबारा, बाकी सारा का सारा पेज वैसे ही रहता है। तो ये चीज़ होगी आपकी यूज टर्नरी एक्सप्रेशन इंस्टेड। ओके जी, रिएक्ट के कंपोनेंट्स, क्रिएट योर फर्स्ट कंपोनेंट हमने बना लिए हैं पहले ही ऑलरेडी और उसको यूज़ भी करके देख लिया। प्रॉप्स पास करना आता है आप लोगों को? ये देखें, कार एलिमेंट एक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस कार में एक प्रॉप पास किया जा रहा है कलर, और उसकी वैल्यू क्या रखी जा रही है, रेड। अब इस कार कंपोनेंट में जहाँ पे भी ये बन रहा है उसके प्रॉप्स में आपको कलर मिल जाएगा, प्रॉप्स डॉट कलर, और उसमें फिर आपको आई एम आ रेड कलर ये बन जाएगा, रेड कार, आई एम अ रेड कार। तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। कंपोनेंट्स इन फाइल्स, क्रिएट अ न्यू फाइल विद .js फाइल एक्सटेंशन एंड पुट द कोड इनसाइड इट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद रिएक्ट क्लास, अच्छा जी ये क्लास वही बिफोर रिएक्ट 16.8 जो मैंने आपको कल बताया था कि 16.8 से पहले क्लास कंपोनेंट्स बनाए जाते थे। उसके बाद अब रिएक्ट 16.8 जब से आया है तो क्या होगा, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बनने लग गए। तो इसमें लिखा हुआ भी है, फील फ्री टू स्किप दिस सेक्शन एंड यूज़ फंक्शन कंपोनेंट्स इंस्टेड। तो आप इसको छोड़ दें। पहले जो कंपोनेंट बनाया जाता था इस तरह था, क्लास कार एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसको रेंडर करो रिटर्न करो। कंपोनेंट में आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाता था, प्रॉप्स पास करना हो तो इस तरह प्रॉप्स उस तरह ही पास होते थे। ये सारी चीज़ें इसको स्किप कर दें। प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉप्स भी पास करना आता है आपको जी, प्रॉप्स पास करने आते हैं ना, तो ये वही चीज़ है, डाटा को पास कर सकते हैं। ब्रांड फोर्ड, तो प्रॉप्स डॉट ब्रांड में आपको फोर्ड मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़, प्रॉप्स जब आप पास करती हैं, लेट्स सपोज हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, होम में, कैराजोल में जी, ये फ्रूट्स है। इस फ्रूट्स में हम क्या पास कर रहे हैं, ये फ्रूट्स क्या है, एक एरे है, ठीक हो गया जी। तो इसमें आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आप सिंपल स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास करना हो तो आप नंबर पास कर सकते हैं, आप एरे पास कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, आप बूलियन पास कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स कुछ भी कर सकते हैं, आप नल पास कर सकते हैं, आप अनडिफाइंड पास कर सकते हैं, इवन के आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं। ठीक है कि जी, प्रॉप्स में आप कुछ भी पास कर सकते हैं, और प्रॉप्स आप एक से ज़्यादा भी पास कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इक्वल टू ब्लैंक, या फिर कह दें नॉट अवेलेबल, टेक्स्ट सिंपल एक चला गया। तो इस फ्रूट्स में आते हैं, और फ्रूट्स में आके फ्रूट्स भी मिल जाएगा आपको। कंसोल डॉट लॉग करें,
फ्रूट्स, और हम वहाँ से एक और चीज़ पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं जी? नहीं, फ्रूट्स पास कर रहे हैं ना, फ्रूट क्रॉप्स में फ्रूट्स मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको? आपको वेजिटेबल्स मिलेगा। कॉपी किया यहाँ से। अब फ्रूट्स आप गेट कर रहे थे तो साथ ही आप कोमा लगा के वेजिटेबल्स को भी गेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप वेजिटेबल्स लिखेंगे तो आपको console.log में वेजिटेबल्स का भी पता लग जाएगा कि वहाँ से क्या चीज़ आ रही है। ये देखें, एप्पल एक एरे है और स्ट्रिंग आपको मिल रहा है नॉट अवेलेबल। कि मज़ीद आप एक से बहुत ज़्यादा जितने भी आप चाहें आप प्रॉप्स में पास कर सकते हैं, और आप इस तरह 1 बाय 1 करके गेट कर सकते हैं चीज़ों को। प्रॉप्स हो गया। उसके बाद इवेंट्स। रिएक्ट में इवेंट्स हम ऑन क्लिक लगाते थे, याद है? HTML में क्या होता था, आप ऑन क्लिक स्मॉल में लिखें, क्लिक का C कैपिटल कर दें, ऑन क्लिक कैपिटल अपर केस में ही लिख दें, तो ये सारे काम कर जाते थे। और उसके अंदर शूट के बाद मीन्स कि एक फंक्शन बना हुआ है, आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस भी ऐड करनी होती थी, ऐसा ही है, तो तब जाके ये काम करता था। रिएक्ट में क्या है, रिएक्ट क्योंकि खुद जावास्क्रिप्ट है, तो अगर आप इसमें पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो इसका मतलब आप उसको कॉल कर रहे हैं। अब इसकी जगह कॉल करने की बजाय आपने सिर्फ और सिर्फ शूट इस तरह ही लिखना है, पैरेंथेसिस नहीं ऐड करनी है। तो फिर क्या होगा, आपका वो कोड एग्जीक्यूट तब होगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कैराजोल, और हम यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं events.js के नाम से, rfc डॉट कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम h1 इवेंट्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट टेक्स्ट सेंटर के अंदर एक बटन बनाते हैं और क्लिक मी लिख देते हैं। फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न से पहले आपने फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट में लिख देते हैं, शूट ही लिख देते हैं, चलें जो भी है, इक्वल टू पैरेंथेसिस इक्वल साइन ग्रेटर देन साइन कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। तो ये आपका कौन सा फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पर कहते हैं अलर्ट करो शूट फंक्शन कॉल्ड। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं इंडेक्स कैराजोल के नीचे इवेंट्स, और वो इवेंट्स भी इंपोर्ट हो चुका है। अपनी ऐप में आते हैं तो यहाँ पर देखें क्लिक मी। तो सबसे पहले इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करें बूटस्ट्रैप की, btn सक्सेस कर देते हैं, तो आपका बटन आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको क्लिक भी करें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया जी, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, इस पर कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ पर हम करते हैं ऑन क्लिक लगाते हैं, तो सबसे पहले ऑन क्लिक जो इसमें होगा उसका C कैपिटल होगा, इक्वल साइन होगा और पैरेंथेसिस। इसमें अगर आप शूट लिख के साथ ही इसको पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं, इसका मतलब आप कॉल भी कर रहे हैं साथ ही। अब रन करते हैं तो यहाँ पर देखें ये ऑटोमेटिकली उसने अलर्ट दिखा दिया, ओके किया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये तब काम करे जब आप इस पर क्लिक करें तो पैरेंथेसिस हटा दें। अब अगर आप रिफ़्रेश भी कर लें और क्लिक मी पे क्लिक करें तो ये तब काम करेगा, ठीक हो गया जी।
जी कोई सवाल हो? एनीवन? वो उस टाइम ही कॉल हो जाएगा। अब हमें बटन पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका होगा। ठीक है जी। आईडी को गेट नहीं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तो आप यही कर रहे हैं ना, आपके पास जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है, आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और जिस पे भी क्लिक करना हो और जिस बटन पे क्लिक करवाना हो आप वहाँ पे उसको कर देंगे। इसमें एक चीज़ अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर एक और बटन बनाते हैं कॉन्स्ट से या फिर अलर्ट माय नेम, एक फंक्शन बना दिया हमने और अलर्ट करवाओ सलाम कह दें प्लस। अब अलर्ट माय नेम में हम यहाँ पे एक पैरामीटर, अब जब भी हम इस पर कॉल करेंगे वहाँ से हमने एक नेम भी भेजना है, तो हम कह देते हैं नेम और यहाँ पर सलाम में नेम, इसको कर दिया। एक और बटन बनाते हैं, इसको ख़त्म करें और यहाँ पर अलर्ट माय नेम, अलर्ट माय नेम कह दें। अच्छा जी, अब देखें अलर्ट माय नेम, हमने वैल्यू अगर पास करनी है पैरामीटर के थ्रू, तो पैरामीटर के थ्रू तो हमने इस तरह ही पास करना है, ऐसा ही है। यहाँ पे हम कोई भी नेम पास करें, लेट्स सपोज उमैर कहते हैं, तो यहाँ से उमैर जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से आप इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन हम इस तरह कर दें, इसने तो बटन पे क्लिक हुए बगैर ही इसने रन हो जाना है। जिस तरह हमने ऊपर देखा है, सेव करें तो यहाँ पे देखें सलाम उमैर आ गया, लेकिन हम तो चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तब ये काम करें। तो ये हम किस तरह करते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम मज़ीद एक और फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने का तरीका एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस ग्रेटर दैन इक्वल ग्रेटर दैन साइन कर्ली ब्रेसेस, ये एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर हम वो फंक्शन कॉल करेंगे अब अलर्ट माय नेम, और अब यहाँ पर आपने उसको कॉल करना है। तो होगा क्या, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन के अंदर जो कुछ आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखें, हम इसको रिफ़्रेश करें तो अलर्ट माय नेम करें तो अब देखें सलाम वैर हुआ। तो ये तरीका है इसका। जी क्लियर है? जी कोई भाई बोले मुझे आवाज़ नहीं आ रही नुमान भाई की। जी तसव्वुर भाई, अवैस भाई, ओके जी, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, एक मिनट। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब? ओके जी, हाँ जी, तो क्लियर है इतना जितना हमने पढ़ लिया है? अलर्ट, हाँ जी, प्रॉम्प्ट यूज़ करना तो प्रॉम्प्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर ही लेट आस्क यूज़र नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट व्हाट इज़ योर नेम, बल्कि हम अब यहाँ पर यूज़र, बल्कि चलें इसको ख़त्म करें, यहाँ पर अब हम कहेंगे आस्क यूज़र नेम, यहाँ से ये नेम ख़त्म करेंगे। और अब यहाँ पर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इस कॉल बैक फंक्शन को भी ख़त्म करें
और सिंपल अलर्ट माई नेम कर दें। रन करें, ऐप में आएँ, रिफ़्रेश भी करके देख लें बेशक, और अलर्ट माई नेम करें तो वह सबसे पहले व्हाट इज़ योर नेम हम कहते हैं अंस। ओके किया तो अब सलाम अंस आ गया। ओके जी, क्लियर है। जी दो। अच्छा, मुझे दोबारा आवाज़ नहीं आ रही थी सफ़र भाई आपकी। अब एक मिनट। जी तसव्वुर भाई बोलें, क्या कह रहे थे। जी आवाज़ नहीं आई आप लोग की, शोर आया बस। तसव्वुर भाई कुछ बोल रहे थे। चलें जी, खैर रिएक्ट इवेंट्स शूट। अच्छा जी, ऑन क्लिक अगर आपने वही चीज़ होगी कि शूट गोल, आपने वो रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट रिएक्ट कंडीशनल्स, इफ़ स्टेटमेंट मिस्ड गोल मेड गोल। इफ़ इस गोल हुआ तो मेड गोल, अदरवाइज़ रिटर्न करो मिस्ड गोल। ये हम बाद में भी देख सकते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, गराज कार्स की लेंथ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो एंड ये वही चीज़ है। अगर तो हम जो कल देख रहे थे फ्रूट्स का, अगर तो लेंथ है ग्रेटर दैन ज़ीरो तो तब शो करवाओ, अदरवाइज़ कुछ भी ना करवाओ। अगर यहाँ पर इक्वल ग्रेटर दैन साइन लगा होता तो फिर क्या होता, सॉरी क्वेश्चन मार्क होता, तो नीचे जाकर आपको कॉलन के साथ एक और उसकी एल्स की वैल्यू देनी पड़ती है। अगर सिर्फ एंड हो तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आ जाएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा। टर्नरी ऑपरेटर, रिएक्ट लिस्ट्स, ओके जी, मैप हमने पढ़ लिया है और देख भी लिया है। रिएक्ट फॉर्म्स, जी फॉर्म्स हमारा। अच्छा जी, बताएं यहाँ तक क्लियर है अब तक? कोई सवाल हो किसी का? जी किसी भाई का कोई सवाल हो? प्रॉप्स, ओके जी, प्रॉप्स हमने देखा था यहाँ पर। अच्छा जी, कैराजोल में हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। चलें अब इवेंट्स पे आ रहते हैं। इवेंट्स को भी क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है, इवेंट्स को हमने कॉल किया है यहाँ पर, तो इवेंट्स में हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस इवेंट में हम एक और बटन बना देते हैं, बटन फॉर इवेंट्स डॉट JS के नाम से RFC बटन फॉर इवेंट्स, और यहाँ पर सिंगल एक बटन बना देते हैं और बटन का नेम रखते हैं क्लिक मी। क्लास नेम BTN इन्फो कह देते हैं।
अच्छा जी, बल्कि यहाँ से क्लिक मी ख़त्म कर देते हैं वक्ती तौर पर। रिएक्ट टैब में आते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया इवेंट्स में। तो यहाँ पर आप बटन फॉर इवेंट्स इसको क्लोज़ करें, रन करें, तो यहाँ पर देखिएगा एक और बटन आ गया आपके पास। ठीक हो गया जी। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, इस वजह से आपको ये ऐसा नज़र आ रहा है। अब प्रॉप्स की मदद से आपने यहाँ पर बटन बना दिया, लेकिन टेक्स्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। आप प्रॉप्स की मदद से उसका नेम भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने प्रॉप्स में पास करना है टेक्स्ट, तो प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। टेक्स्ट हम कह देते हैं इवेंट बटन, हमने टेक्स्ट रखा इवेंट बटन। यहाँ पर आते हैं प्रॉप्स, कंसोल डॉट लॉग करें प्रॉप्स, सेव किया तो आपके पास देखें प्रॉप्स में एक टेक्स्ट आ रहा है। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आपको टेक्स्ट मिल रहा है। उस टेक्स्ट की जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इवेंट बटन जो हमने यहाँ से पास किया था। तो यहाँ पर आए, अब यहाँ पर एक तरीका है कि डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट लिख दें तो ये काम करेगा। ये देखें इवेंट बटन लिखा हुआ आ गया। एक तरीका ये है कि आपके पास टेक्स्ट है, आप क्या करें कॉन्स्ट टेक्स्ट डीस्ट्रक्चर कर लें प्रॉप्स में से टेक्स्ट को, इक्वल टू प्रॉप्स करें तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। और आप अब सिंगल टेक्स्ट लिखें तो ये काम करेगा। सेव करें तो ये देखें अब भी काम कर रहा है। एक तरीका ये है कि आप प्रॉप्स यहाँ पे भी इस तरह लिखें, इसको भी ख़त्म करें। प्रॉप्स क्या चीज़ है, प्रॉप्स की डाटा टाइप क्या है? जी प्रॉप्स की डाटा टाइप क्या है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे मैसेज करते हैं, दरअसल आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। तो प्रॉप्स की डाटा टाइप क्या है? जी बता दें। प्रॉप्स एरे नहीं है, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अब इस प्रॉप्स की जगह हम ऑब्जेक्ट इस तरह लिखें तो आप डायरेक्ट भी इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखें तो अब आपको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली टेक्स्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। आप इस तरह सिंगल बटन का भी एक कंपोनेंट खुद से बना सकते हैं। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, या फिर इस रिएक्ट में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। मटेरियल यूआई के नाम से एक लाइब्रेरी है, उसमें बटन्स का भी कंपोनेंट बना हुआ है। तो आप कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं और फिर उसमें इस तरह टेक्स्ट पास कर रहे होते हैं। खैर ये प्रॉप्स था। टेक्स्ट में जो कुछ लिखेंगे, लेट्स सपोज अब हम लिख देते हैं क्लिक मी, तो यहाँ पर क्लिक मी लिखा हुआ आ जाएगा। टेक्स्ट फ्रॉम प्रॉप्स करें तो यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम प्रॉप्स लिखा हुआ आ जाएगा। जी क्लियर है इतना? जी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी क्लियर है अब प्रॉप्स? मुझे नहीं आप लोगों की आती, ये क्या हो जाता है?
जी अच्छा जी, बताएं इतना क्लियर है जितना हमने पढ़ लिया? ओके जी, इसमें स्टाइलिंग करने का तरीका, लेट्स सपोज इवेंट्स इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो तो इनलाइन हम स्टाइल किस तरह करते थे HTML में? स्टाइल, अच्छा स्क्रीन जी, स्क्रीन एक मिनट, योर एंटायर स्क्रीन, जी अब नज़र आ रही है स्क्रीन, स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा जी, उसमें हम स्टाइल किस तरह लिखते थे? स्टाइल लिखा और कलर इसको कर दो रेड, ऐसे ही करते हैं ना मिलर स्टाइलिंग। लेकिन इसमें करने का तरीका, रिएक्ट में स्टाइल एट्रीब्यूट ही है, इक्वल साइन देने के बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर दोबारा कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दोबारा कर्ली ब्रेसेस। अब हमने लिखना है कलर कॉलन स्ट्रिंग में, अब उसकी वैल्यू रेड कर दें तो अब इसमें ये आपको रेड मिल जाएगा। सेव किया, यहाँ पर आए तो ये देखें आपको ये दे रहा है एरर, एरर ये दे रहा है आपको ऊपर वाले का, ये बस दिखाने के लिए मैंने किया था, ऊपर वाले का एरर दे रहा है, इसको स्किप करें। अब कोड चलाएं तो ये आपका कोड चलेगा। तो यहाँ पर देखें ये आपको उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। बैकग्राउंड कलर यूज़ करना हो तो कोमा लगाएं, बैकग्राउंड कलर। अब ये कैमल केस में इसकी वैल्यूज़ लिखनी है जितनी भी, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में नहीं करते थे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, या फिर स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, ये वही चीज़ आ गई आपके पास। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं येलो कर दें, सेव किया तो ये देखें बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो गया। तो इनलाइन स्टाइलिंग इस तरह की होती है। अच्छा जी, स्टाइल एट्रीब्यूट, यहाँ पर देखें आपके पास स्टाइल एट्रीब्यूट, आपने एक कर्ली ब्रेसिस तो लगा दिया, इसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी और वैल्यू हम किस में यूज़ कर रहे होते हैं? एक ऑब्जेक्ट में करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। तो आप इस चीज़ को ही कॉपी करें, कॉन्स्ट कह दें स्टाइल्स इक्वल टू, आपने क्या किया उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और अब आप यहाँ पर उसकी जगह स्टाइल्स लिख दें तो ये तब भी काम करेगा। सेव करें तो ये देखें ये अब भी काम कर रहा है। इसको ख़त्म करें, ब्लैंक छोड़ दें, रन करें तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर स्टाइल्स लिख दें तो ये काम करेगा। जी क्लियर है? मीन्स कि अब स्टाइल्स को भी वेरिएबल में स्टोर करना, लेट्स सपोज आपने काफ़ी जगह कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो ही यूज़ करना है, तो अब हर जगह इतना कोड लिखने की बजाय सिंपल स्टाइल में स्टाइल्स पास कर देंगे तो वो काम करने लग जाएगा। जी ठीक है। जी आवाज़ आ रही है मेरी? ओके जी, एक मिनट। जी क्लियर है इतना? जी जी कह सकते हैं इंटरनल, लेकिन इसमें इंटरनल का कंसेप्ट नहीं आता है, इसमें मॉड्यूल्स का आ जाता है। ये कह भी सकते हैं इंटरनल अगर कहना चाहें तो, अदरवाइज़ ये आपका जब आप यहाँ पर रिएक्ट CSS स्टाइलिंग में आएंगे तो इनलाइन स्टाइलिंग, CSS स्टाइल शीट्स, ये वही एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स है, और CSS मॉड्यूल्स है, तो ये आपका अब यहाँ पर मॉड्यूल्स कहलाता है। कैमल केस में प्रॉपर्टी नेम्स होनी चाहिए हमेशा,
ऑब्जेक्ट में आप इस तरह वैल्यू पास करेंगे और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह ये देखें, आप इस तरह ही ऑब्जेक्ट में वैल्यू और ये कहते हैं स्टाइल शीट हो गई। इसमें CSS मॉड्यूल्स एक अलग चीज़ है, module.css की फ़ाइल बन जाती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं styles.bigblue, import styles from। तो बाकी एक अलग चीज़ है, इस पर फ़िलहाल ना जाएं, हम तो एक्सटर्नल ही कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल। और अगर इनलाइन करनी हो तो आप इनलाइन फिर वैसे कर सकते हैं। सैस करनी है तो सैस का तरीका हमने पहले ही देख लिया है, सैस और SCSS। सैस क्या है, क्या चीज़ है, npm i सैस करेंगे, हमने देख लिया। सैस SCSS की फ़ाइल बनेगी और आप उसको इंपोर्ट करेंगे। तो हमारा रिएक्ट लिस्ट हो चुका। इसमें हमारा रिएक्ट फॉर्म्स, रिएक्ट राउटर और रिएक्ट मेमो रह गया है। तो बताएं, इतना क्लियर है? ओके जी, कोई सवाल हो किसी का? जी, एनीवन? ठीक है जी, आज के लिए ओके जी, आज के लिए इतना ही। बाकी जी ये फॉर्म्स, राउटर और मेमो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आपका एक फॉर्म बना होगा, फॉर्म में से वैल्यू किस तरह गेट करनी है एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए। हम राउटर यूज़ कर रहे होते हैं और मेमो क्या चीज़ है, एक अलग चीज़ है, हम इस पर बाद में ही आएंगे, पहले हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी एक चीज़, आप लोग ना एक फॉर्म बना लीजिएगा, खुद से एक फॉर्म बना लीजिएगा, तो उस फॉर्म पे फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ की कि फॉर्म की वैल्यू किस तरह लेते हैं। सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में तो हमें याद है ना कि document.getElementById, उसको ID दी और डॉट वैल्यू की मदद से हम वैल्यू ले लेते थे। तो इसमें काम और भी आसान हो चुका है, हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो एक फॉर्म बना लीजिएगा लाजमी। फील्ड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी फील्ड चाहिए होंगी इस फाइल में। तो एक बड़ा बेहतरीन प्यारा सा फॉर्म बना लीजिएगा, यहाँ पर कोई इमेज वगैरह मैं पास कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो उसको देखते हुए फॉर्म डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी ठीक है। सैस की एक्सटेंशन तो सिंपल HTML CSS में चाहिए होती है हमें, इसमें नहीं चाहिए होती है रिएक्ट में, वो तो उसमें चाहिए होती है। अगर आप लाइव सैस कंपाइलर के नाम से है, अगर आपने सिंपल HTML CSS में करना हो, अगर रिएक्ट में कर रहे हैं तो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जो कि सैस के नाम से है, npm i सैस। ओके जी, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो किसी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो मैसेज कर दीजिएगा, तो उसको देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, उसके बगैर फ़ायदा नहीं। और मंडे तक आप लोग फॉर्म भी बना लीजिएगा। ओके जी, जज़ाकमुल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।